हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस। ओके, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाँ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे सपोज आज कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, मैं आपसे बोलूँ आप प्रेडिक्ट कीजिए कि हु विल बी द विनर, विनर कौन होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये ही विनर होगा कि सर इंडिया ही जीतेगा या पाकिस्तान ही जीतेगा। वी कैन नॉट कमेंट विथ सर्टेनिटी, हम किसी सर्टेनिटी के साथ ये कमेंट नहीं कर सकते कि आइदर इंडिया विल विन और पाकिस्तान विल विन। हाँ, ये तो फिक्स है, दोनों में से कोई एक जीतेगा। हम अभी ड्रॉ वगैरह की टाई वगैरह का कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, बट अभी हम ये श्योर नहीं है कौन जीतेगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि हम वेदर फोरकास्ट आता है ना, वेदर फोरकास्ट होता है तो उसमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि रेन होगी आज, बट वो एश्योरिटी के साथ नहीं कहते कि आज रेन होगी ही होगी। दे जस्ट प्रेडिक्ट, उसके होने के चांसेस डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि प्रेडिक्ट किया है तो होगा ही सही, और आज बोला है कि मौसम साफ रहेगा तो मौसम साफ ही रहेगा। इट वॉज जस्ट एन प्रेडिक्शन। तो ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, किसी इवेंट के होने का चांसेस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, किसी इवेंट के होने के चांसेस। हम किसी भी इवेंट के होने के चांसेस के बारे में 100% एश्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, हम सर्टेन नहीं है, बट हम ये तो बता सकते हैं कि इसके होने के चांसेस इतने % है। तो कितना चांसेस हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, इट इज द मेजर ऑफ likelihood of an event to occur। किसी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब जो इवेंट है, इवेंट मतलब हु विल विन या फिर आज रेन होगी नहीं होगी, ये हम इस पे सर्टेन तो नहीं है, बट इसके होने के चांसेस कितने हैं वो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट आया है तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कुछ टर्म्स जो कि हमें इस चैप्टर में यूज आएंगी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में हम गोइंग फॉरवर्ड यूज करने वाले हैं। उन सबको मैं एक एक करके यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक टर्म आएगी हमारे चैप्टर में, दैट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स बताता है। ठीक है, जैसे कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आने के चांसेस हैं, या तो सिंगल कॉइन को टॉस करने की बात कर रहा हूं बेटा, कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। तो हम एक्सपेरिमेंट किया, हमने कॉइन को टॉस किया, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, हेड आता है या टेल आता है, इट इज एन आउटकम। वो क्या बच्चों, हमारा आउटकम है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को क्लासिफाई किया फर्दर। एक्सपेरिमेंट को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, वो है बच्चों डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा है बेटा प्रोबेबिलिस्टिक या फिर बोलो उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऑपरेशन जो कि प्रोड्यूस करता है वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब कोई आउटकम तो आनी ही आनी है। अच्छा,
फिर हमने एक्सपेरिमेंट को बाइफरकेट किया इनटू 2 टाइप्स, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। बच्चों डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स आर दोज एक्सपेरिमेंट्स which produce same outcome when repeated multiple number of times under same conditions। क्या बोला मैंने? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको अगर रिपीट किया जाए बार बार सेम कंडीशंस में, जिनको अगर बार बार रिपीट किया जाए अंडर सेम कंडीशंस, तो वो जो रिजल्ट देते हैं हमेशा सेम ही देते हैं। जैसे कोई हमने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करना है, अगर उनको बार बार रिपीट किया जाए सेम कंडीशंस में, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट ले लो या केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ले लो, उनको अगर मैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करूं, जैसे आज किया कल किया, सेम कंडीशंस में परफॉर्म करूंगा, तो क्या सेम आउटकम मिलेगा? बिल्कुल सेम आउटकम मिलेगा। इसलिए वो क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट जिनको सेम कंडीशंस में रिपीट किया जाए, हर बार सेम कंडीशंस में रिपीट किया जाए तो उनके रिजल्ट सेम नहीं होते, तो वो क्या होते हैं बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को टॉस किया, कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है, कोई एश्योरिटी है क्या हमारे पास? नहीं है। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या फिर थ्रोइंग ऑफ अ डाइस को थ्रो करते हैं आप, तो ऐसा कोई फिक्स है क्या कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा? नहीं, हर बार आउटकम चेंज हो सकता है। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा? रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा मेन कंसर्न है, मेन कंसर्न वो क्या है बच्चा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं, व्हाट आर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो मैंने अभी बोला है वही चीज मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये क्या होते हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंट्स which when repeated under identical conditions produce same result। वो एक्सपेरिमेंट जिनको आइडेंटिकल कंडीशंस में रिपीट किया जाए तो वो क्या देते हैं बच्चा? हमेशा सेम रिजल्ट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू, कोई भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट ले लो या फिर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट ले लो, हमेशा वो सेम रिजल्ट ही देंगे अगर कंडीशंस क्या है? आइडेंटिकल है। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया बच्चों, प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा मेरा क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होते हैं बच्चों? बता चुका हूं। एक्सपेरिमेंट विच when repeated under आइडेंटिकल कंडीशन, वो एक्सपेरिमेंट्स जिनको अगर आइडेंटिकल कंडीशंस में रिपीट किया जाए तो क्या वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। तो विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस डज नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। ठीक है, कोई सेम रिजल्ट हमेशा नहीं आता। जैसे एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कोई फिक्स नहीं है कि कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है। या फिर थ्रोइंग ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है ना, डाइस होती है ना, हम खेलते हैं तो डाइस को थ्रो करते हैं तो कभी फिक्स है क्या कि 1 आएगा या 3 आएगा या 7 है? नॉट 7, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, तो उसका कोई फिक्स नहीं है। तो क्या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंट जिनको अगर आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर रिपीट किया जाए तो क्या ये सेम आउटकम प्रोड्यूस करते हैं? डज नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम या फिर रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो ऑपरेशन जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं। फिर हम एक्सपेरिमेंट पे आए, हमने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। वो जो सेम कंडीशंस में रिपीट करने पर सेम रिजल्ट देते हैं आर नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक, और वो जो सेम कंडीशंस में रिपीट करने पर डिफरेंट रिजल्ट देते हैं आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ये है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे बच्चों एक दो टर्म्स और हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो टर्म्स और हैं। क्या है बच्चा, एक है मेरी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चा, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मैंने, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं, सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ all the possible outcomes, the set of all the possible outcomes of a random, the set of all the possible outcomes of a random experiment is known as sample space। ठीक है, जो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है, तो उसके कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर मैंने परफॉर्म किया है तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उन सबको क्या बोला जाता है बेटा, सैंपल स्पेस। जैसे इसको जनरली हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से। ठीक है, जैसे थ्रोइंग ऑफ कॉइन, किसी कॉइन को मैंने थ्रो किया है तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस मेरा क्या होगा, या तो सर टेल आएगा या फिर हेड आएगा। यही तो मेरा सैंपल स्पेस है। भाई कॉइन को थ्रो करते हैं, सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या आउटकम आ सकता है, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। एक और ले लो हम, थ्रोइंग ऑफ डाइस, किसी डाइस को थ्रो करते हैं, सिंगल डाइस की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या आउटकम आ सकते हैं मेरे, ये सारे आउटकम आ सकते हैं। तो ये सारे मेरे क्या हैं बेटा, सैंपल स्पेस। सिंगल कॉइन को थ्रो किया तो दो आउटकम आ सकते हैं, ये मेरा क्या है, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। सैंपल स्पेस तो मेरा हो गया, अब मुझे देखना है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट, अच्छा फेवरेबल इवेंट देखना है मुझे। सपोज एस क्या है मेरा, एस क्या है मेरा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, एस क्या है बच्चा, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसका क्या है, सैंपल स्पेस। अच्छा ए क्या है मेरा, इवेंट है कोई विच इज एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक इवेंट है विच इज एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी मैं समझाता हूं आपको कि एस क्या है, ए इवेंट क्या है। ठीक है, देन अब मुझे आपको समझाना है फेवरेबल इवेंट है ना, देन ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए आर फेवरेबल इवेंट्स, all the elementary events of A are favorable events। अब देखो S कोई सैंपल स्पेस है,
सैंपल स्पेस मतलब कोई भी मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके पॉसिबल आउटकम्स, वो तो एस है। ए क्या है, एक इवेंट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक इवेंट है। एग्जांपल लो भाई, throwing of a dice gives some 8, throwing of pair of dice gives some 8। इसकी मुझे क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी नहीं, फेवरेबल इवेंट ही देखते हैं अभी तो। अच्छा, मुझे कोई पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना है। पेयर ऑफ डाइस मतलब बेटा 2, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 को थ्रो करना है। मेरा सम 8 आए, मेरा सम 8 आए, वो क्या है, मेरा एक इवेंट है। तो ए क्या है बेटा, एक इवेंट गेटिंग सम 8। ए क्या है, मेरा एक इवेंट है, और वो इवेंट क्या है मेरा, टू गेट सम 8। अच्छा, अब मुझे बात आती है कि मेरी फेवरेबल इवेंट क्या होती है। तो बेटा 2 डाइस को थ्रो करोगे तो मेरा सम कितना आना चाहिए, 8। तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है बताओ। सम 8 कब कब आ सकता है, पहली डाइस पे 4 आए और दूसरी डाइस पे भी कितना है, 4। पहली पे 2 आए और दूसरी पे कितना है, 6। या फिर पहली पे 6 आए दूसरी पे 2 आए, तो अभी भी क्या सम 8 है क्या, बिल्कुल। हाँ, पहली पे 3 आए दूसरी पे 5 आए, क्या सम 8 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। पहली पे 5 आए दूसरी पे 3 आए, क्या अब भी मेरा सम 8 आ रहा है। तो मेरी एक इवेंट थी ए, उसका इवेंट क्या थी बेटा, गेटिंग सम 8, गेटिंग सम 8। क्या हर बार सम आ रहा है, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए वो क्या होते हैं, मेरी फेवरेबल इवेंट्स। तो ये कोई एक इवेंट है, इसकी जितनी भी इंडिविजुअल, एलिमेंट्री मतलब इंडिविजुअल जितनी भी इवेंट्स हैं वो क्या है, मेरी फेवरेबल इवेंट। तो इस केस में देयर आर 5 फेवरेबल इवेंट्स। यहाँ पे मेरी फेवरेबल इवेंट्स कितनी बेटा, 5। देखो एक तो इवेंट थी मेरी किस सम आए मेरा 8, तो इस सम 8 में जितनी भी इंडिविजुअल इवेंट्स हैं वो सब क्या है, मेरी फेवरेबल। 1 2 3 4 5, तो मेरी टोटल इवेंट्स कितनी फेवरेबल, 5। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सैंपल स्पेस में। आपको बताता हूं कि अगर एक कोइन को थ्रो किया तो क्या सैंपल स्पेस आएगी, 2 कोइन को एक साथ थ्रो किया तो क्या सैंपल स्पेस आएगी, 3 कोइन को एक साथ थ्रो किया तो क्या सैंपल स्पेस मेरी आने वाली है। ठीक है, हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं सैंपल स्पेस। देखो हम देखते हैं, अगर मैंने 1 कोइन को टॉस किया, 1 कोइन को टॉस किया तो मेरी सैंपल स्पेस क्या होती है बेटा, हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर मैंने 2 कोइन को टॉस किया तो मेरी सैंपल स्पेस क्या होता है, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये मेरी क्या है बेटा, सैंपल स्पेस है। अच्छा, सपोज जैसे तुम 3 कोइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी बेटा, तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, टेल हेड टेल, फर्स्ट एंड लास्ट पे क्या आ रहा है, टेल, फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या आ रहा है, टेल, और सेकंड और थर्ड पे क्या आ रहा है, टेल। ये तो आ गया 2 टेल वाले। अब 2 हेड वाले, फर्स्ट 2 पे हेड आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पे हेड आ रहा है, और सेकंड और थर्ड पे हेड आ रहा है। तो ये सब मेरी क्या है बेटा, सैंपल स्पेस। अब देखो इसमें सैंपल स्पेस कितनी है टोटल, 2। इसमें कितनी है, 2। इसमें कितनी बेटा, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी बेटा, 8। तो जब भी कॉइन को टॉस करते हैं तो जो सैंपल स्पेस होता है ना बेटा, वो होता है 2 की पावर n। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कॉइन्स। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा, अब आते हैं जब मुझे डाइस को थ्रो करना है
ठीक है, 1 डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 या फिर 6। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा। अच्छा, 2 डाइस को आप थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट पे तो फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और दूसरी पे भी 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 दूसरी पे 2, फर्स्ट पे 1 दूसरी पे 3, 1 4 1 5 और 1 6, तो टोटल ये तो हो गए 6। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट पे 2 आ जाए तो सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 3, ऐसे फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 6, ऐसे यहाँ पे भी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, तो फर्स्ट पे 6 फिर 1 6 2, ऐसे करते जाओगे तो फर्स्ट पे 6 और लास्ट पे 6। तो आप देखो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं और ये टोटल कितनी रोज हैं, 6, तो 6 6 कितना बेटा 36, टोटल कितनी है 6 है हमारी फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल मतलब सैंपल स्पेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट्स हैं 6। तो बच्चों जब डाइस को हम थ्रो करते हैं, सॉरी कॉइन को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस किससे डिफाइन करते हैं, 2 की पावर n। देख लो आप 2 की n, 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1 कितना 2, 2 कॉइन्स है तो 2 की पावर 2 4, 3 है तो 2 की पावर 3 8। यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम सैंपल स्पेस को 6 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, 1 है तो 6 की पावर 1 कितना 6, 2 है तो 6 की पावर 2 कितना 36। तो ये सैंपल स्पेस डिफाइन करने का है हमारे पास पैटर्न इन केस ऑफ कॉइन एंड इन केस ऑफ डाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। हाँ, अब हमने कॉइन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली, डाइस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम लेंगे बच्चा कार्ड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में लेंगे बच्चा, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो एक प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखते हैं। जो एक डेक ऑफ कार्ड्स होती है ना, पूरी डेक ऑफ कार्ड्स होती है प्लेइंग कार्ड्स। इसमें बच्चों कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। एक एक को देखते हैं हम, है ना। सबसे पहले तो मैं आता हूं, ये इसको बोलते हैं बेटा हार्ट, इसको बोलते हैं बेटा डायमंड, इसको बोलते हैं बच्चों क्लब, इसको बोलते हैं बच्चों क्लब, और ये है मेरा स्पेड। ये है मेरा हार्ट, ये है डायमंड, ये है क्लब और ये है स्पेड। अच्छा, एक बात जो ध्यान रखनी मुझे वो क्या है, इसको इधर लिखता हूं मैं, थोड़ा इसको काम लूंगा मैं। ये देखिए, ये दोनों जो होते हैं इनका कलर क्या होता है बच्चों, रेड। इन दोनों का कलर क्या होता है, रेड, और इन दोनों का कलर क्या होता है, ब्लैक। इन दोनों का कलर है रेड, इन दोनों का कलर है ब्लैक। अच्छा, अब हर एक के कार्ड्स होते हैं बच्चों टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 13। जैसे हार्ट की बात करूं तो इसमें होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो ये तो होते हैं हार्ट के। कितने कार्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। क्या ऐसे ही 13 कार्ड्स डायमंड के होंगे, क्या ऐसे ही 13 कार्ड्स क्लब के होंगे, क्या ऐसे ही 13 कार्ड्स स्पेड के होंगे। तो टोटल जो टोटल कार्ड्स हैं मेरे पास वो कितने होंगे बेटा, टोटल कार्ड्स वो मेरे पास कितने होंगे 13 एक के हैं और टोटल कितने हैं 4, 13 4 जा 52।
अच्छा, रेड कार्ड्स की बात आती है अब। रेड कार्ड्स, क्या हार्ट के रेड होते हैं? क्या डायमंड के रेड होते हैं? तो 13 + 13 रेड कार्ड्स कितने होंगे बेटा? 26। वैसे ही अगर मैं बात करूं ब्लैक की, ब्लैक कार्ड्स, क्लब ब्लैक होता है, स्पेड भी ब्लैक कार्ड होता है, तो 13 इसके और 13 इसके, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 26। तो 26 मिलके 52। अच्छा, एक और बात होती है, जैक, क्वीन और किंग, इनको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनमें जो कुछ इमेजेस बनी होती है उनमें फेस होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। अच्छा, हार्ट में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3। डायमंड में कितने? 3। क्लब में कितने? 3। और स्पेड में कितने? 3। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 3 4 12। फेस कार्ड्स कितने होते हैं मेरे? टोटल 12। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लेइंग कार्ड्स की, ठीक है। तो इसको देख के अब हम बेसिकली हमारी जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है उस पे आने वाले हैं। हमने सारा इंट्रोडक्शन कर लिया, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने देख लिए। अब हम जो देखेंगे वो है प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला, देन वी विल मूव ऑन टू दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला है, बाकी उससे रिलेटेड कुछ हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाय, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं बेटा? P ऑफ ई। इसको हम लिखते हैं बेटा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है P ऑफ ई से। वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो क्या होता है मेरा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे। अच्छा, कोई इवेंट है मेरी ई, कोई इवेंट है मेरी बेटा, प्रोबेबिलिटी उसकी मुझे फाइंड करनी है। अच्छा, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर पहले तो मैं बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्चुअली इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0 and 1। प्रोबेबिलिटी किस में लाई करती है बेटा? 0 और 1 में। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो क्या वो उसके होने के चांसेस 100% है? ठीक है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो क्या वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी? हाँ जी। जैसे मैं आपसे बोलूं मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने डाइस को थ्रो किया तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उस पर 7 होता ही नहीं है, तो कभी 7 आएगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0। इसका मतलब वो कौन सी इवेंट है? इम्पॉसिबल। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं डाई को थ्रो किया, 7 से स्मॉलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 से स्मॉलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या हर केस में 7 से स्मॉल नंबर आएगा? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पूरी 1। इसका मतलब वो श्योर इवेंट है। हाँ जी, वो श्योर इवेंट है। तो मुझे क्या लिखाना है आपको? अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब वो कौन सी इवेंट है?
श्योर इवेंट। ठीक है, अच्छा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वो कौन सी इवेंट है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वो क्या है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, एक और पॉइंट, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 क्या है? पहले मैं लिखता हूं, पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। पी ए क्या है बेटा? किसी इवेंट के होने की चांसेस, वो क्या है? पी ए। पी ए बार क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ये लिखा रहा हूं ना मैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई इवेंट ए है, उसके नहीं होने के चांसेस को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पी ए बार। पी ए तो क्या है? किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? पी ए। किसी इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? पी ए बार। तो किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो बेटा 1 होगी ना। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। या फिर मैं आपसे बोलूं किसी कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी दोनों। देखो, जैसे एग्जांपल से आप समझ लो कि कोई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? देखो, अच्छा मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ही कराता हूं, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू देख लो आप। फाइंड द probability of getting head in a single throw of coin। किसी सिंगल कॉइन के थ्रो करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखो। सिंगल कॉइन को थ्रो किया तो आने के चांसेस क्या क्या है? हेड और टेल। अच्छा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा हेड की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले जाते हैं? टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल। तो टोटल तो कितनी बेटा? 2, और हेड आने की कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है मेरी? 1/2। अच्छा, मैं आपसे बोलूं हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड नहीं आना है तो इसका मतलब क्या आएगा? टेल आएगा। तो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? टेल की। या फिर बोल दो हेड नहीं आने की। तो हेड किस में नहीं आ रहा है? इसमें। तो फेवरेबल कितना है? 1, और टोटल तो कितना है? 2। तो देखो, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बेटा? 1। वही तो मैंने लिखा है। किसी इवेंट के होने के और नहीं होने की इवेंट के सम को क्या बोलते हैं हम? 1। ठीक है, इसे नोट करिए। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, यस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, अ कॉइन इज टॉस्ड 750 टाइम्स। एक कॉइन को मैंने टॉस किया 750 टाइम्स विद हेड अकरिंग 500 टाइम्स। हेड कितनी बार आए? 500 टाइम्स।
मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। एक कॉइन को 750 टाइम्स टॉस किया गया और हेड कितनी टाइम्स आया, 750 टाइम्स, सॉरी हेड कितनी टाइम्स आया, 500 टाइम्स। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड आने की और टेल आने की। तो देखिए, हाँ पहले तो मुझे टोटल सैंपल स्पेस में टोटल कितने टाइम्स थ्रो किया गया बच्चा, 750 टाइम्स। आप तो ये देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स हैड अकर्ड, हेड कितनी टाइम्स आया बच्चों, 500 टाइम्स। कॉइन को थ्रो कितने टाइम्स किया गया था, 750 टाइम्स। तो टेल कितने टाइम्स आया होगा, नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्ड, टेल कितनी टाइम आया होगा, 750 माइनस 500। भाई 500 बार तो हेड आया, तो बाकी के टाइम में तो टेल आया होगा, तो टेल आया बच्चा मेरा 250 टाइम्स। मुझे निकालनी है बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी बार आया होगा। तो मुझे लिखना है, डिनोमिनेटर में होता था टोटल, टोटल तो कितना है बच्चा, 750 टाइम्स थ्रो किया है। और हेड फेवरेबल, फेवरेबल मतलब हेड कितनी बार आया है, 500 टाइम्स। कैंसल कैंसल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो है मेरा बेटा 2/3। आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, टेल की प्रोबेबिलिटी, टोटल तो है मेरा 750, टोटल तो है मेरा 750। अब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, तो टेल कितने टाइम्स आया बच्चा, 250 टाइम्स। टेल कितनी टाइम्स आया, 250 टाइम्स। तो अगेन कैंसल, ये 1 और ये 3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, 1/3। आप देखो, हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या 1 है, हाँ जी बिल्कुल 1 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन है बच्चा, अ डाइस इज थ्रोन वन, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। किसी डाइस को मैंने थ्रो किया एक बार, तो किसी डाइस को थ्रो किया तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, पहले तो मुझे सैंपल स्पेस लिखना है। डाइस को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है बच्चा, 1 से लेकर 6 तक, ये मेरा क्या है, सैंपल स्पेस। अच्छा, मुझे पता करना है बच्चा फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरे, पहले तो ये पता करो फेवरेबल मतलब क्या, मुझे चाहिए क्या, प्राइम नंबर। मुझे क्या चाहिए बेटा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इनमें से क्या है, 2, 3 और 5। प्राइम नंबर कितने बेटा, 2, 3 और 5। तो मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो उसमें क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो टोटल तो कितने आउटकम आ सकते हैं आपके पास, जब आप किसी डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे मेरे पास, 6। फेवरेबल मतलब प्राइम नंबर आने का चांसेस, तो प्राइम नंबर कितने हैं बच्चा, 3, 2, 3 और 5, टोटल कितने प्राइम नंबर है मेरे पास, 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने मेरे पास, 3। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, 1। तो जब आप किसी डाई को थ्रो करते हो डाइस को, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चा, 1/2। ठीक है, तो आज हमने जो देखा प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, उसके बारे में टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट देखे, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही कंसर्न हैं, जिनको हम प्रोबेबिलिस्टिक भी बोलते हैं। उसके बाद हमने डाइस के बारे में देखा, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एक को थ्रो करते हैं, 2 को करते हैं। कॉइन का देखा हमने, 1 कॉइन को, 2 कॉइन को और 3 कॉइन को थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होता है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने कुछ 2 क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, है ना।
ठीक है, तो अब जो ये आज का लेक्चर तो यहीं हम वाइंड अप करते हैं, बट वी विल कंटिन्यू विद न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, ओके, थैंक यू।